वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हम लेके जा रहे हैं आपको कोई ब्यूटीफुल और लग्जरी प्रॉपर्टी विजिट कराने नहीं बल्कि एक मुगल कालीन एक गार्डन दिखाने के लिए। जी दोस्तों, ये है मुगल गार्डन निशात, जो कि श्रीनगर के अंदर है। और श्रीनगर का ये दूसरा सबसे बड़ा गार्डन है। ये डल लेक के एकदम बिल्कुल सामने ही है, अपोजिट साइड में है। और आप देख सकते हैं डल लेक का कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ये जनवरी का है वीडियो, तो इस टाइम पे डल लेक ऑलमोस्ट जमने वाली स्थिति पे आ जाती है। तो अभी ये जमा तो नहीं है, बट हाँ बहुत ज़्यादा ठंडक है और धूप है, बट बहुत ही ज़्यादा ठंडक वाला मौसम है। निशात बाग श्रीनगर में स्थित एक बेहद खूबसूरत मुगल गार्डन है। ये डल झील के पूर्वी किनारे पर बना हुआ है और अपनी हरियाली, फूलों और झरनों के लिए बहुत ही फेमस है। और जो निशात शब्द है उसका मतलब ही होता है आनंद, मतलब आनंद का बाग। और आप जब आप इसके अंदर एंटर करेंगे ना, तो आपको रियली में लगेगा कि हम किसी बहुत ही अच्छी वाली जगह पे आ गए हैं। हालांकि विंटर्स के अंदर यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं होता है। एंड इसका जो बनाया इसको वो आसिफ खान करके कोई पर्सन है, उन्होंने 1633 के अंदर इसको बनवाया था। और ये मुगल शैली पे बना हुआ है। और यहाँ पे एक एंट्री टिकट लगता है, जो कि कभी 24 होता है तो कभी 25, मतलब अकॉर्डिंग टू ये जिन के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये होता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होता है। और किड्स जो बिलो 12 ईयर्स है उनका कुछ भी नहीं लगता है, अबाउ 12 है तो उनका टिकट्स लगता है। और टिकट परचेस कर ही लीजिएगा, क्योंकि गेटमैन चेक करता है कि आपके पास में प्रॉपर टिकट है या नहीं है। और ये हम एंटर कर गए बाग के अंदर। अभी यहाँ पे उजड़ा चमन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जनवरी के अंदर यहाँ पे ऑलमोस्ट बहुत ठंड रहती है, दूसरा स्नो भी गिरती है। तो पूरा बाग एक मान लीजिए मिट्टी के ढेर की टाइप से लगता है। इसमें कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों से पानी भी आना बंद हो जाता है स्नो की वजह से। तो पूरा बाग आपको उजड़ा चमन ही दिखेगा। तो यहाँ पे मतलब विंटर्स में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मार्च से और अगस्त के बीच में आते हैं तो ये गार्डन बहुत ही सुंदर दिखता है। बहुत ही प्यारे झरने होते हैं, बहुत ही प्यारी, मतलब कि पानी चलता हुआ दिखता है। ये जो गार्डन है वो 12 टेरेस, मतलब सीढ़ी नुमा टेरेस बने हुए हैं, उसमें बना हुआ है। और उसमें पूरा पानी चलता रहता है और उसके पैरेलल उन्होंने फव्वारे लगाए हुए हैं। और दूसरा यहाँ पे बहुत सारे टाइप के, मतलब साइप्रस के मान लीजिए है, चिनार के, और बहुत सारे रंग बिरंगे फ्लावर्स के पौधे वगैरह लगे हुए रहते हैं। और ऊपर से आप देखते हैं, अभी जैसे आप देख पा रहे हैं सामने बिल्कुल आपको डल झील का नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो ये गार्डन मतलब आप अपनी शांति के लिए मान लीजिए, या जो नेचुरल है उस ब्यूटी के लिए मान लीजिए, फोटोज़ के लिए मान लीजिए, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मान लीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। दूसरा, यहाँ पे आप कश्मीरी ड्रेस में अपना फ़ोटो शूट भी करवा सकते हैं। सामने की टाइप में बाहर आपको बहुत सारे बॉयज़ मिल जाएंगे जो कि आपकी रील्स वगैरह भी बनाते हैं। अंदर तो अलाउ नहीं है, बट हाँ बाहर ज़रूर अलाउ है, तो बाहर आप बना सकते हैं। और जिसका टाइमिंग है वो 9 to 7 ही है। तो ये गवर्नमेंट का है। तो आप उस अकॉर्डिंग टाइमिंग का ध्यान रख के ही इसमें जाइएगा। रात को यहाँ पे एंट्री अलाउ नहीं है। हमने पूरा बाग नहीं देखा था, क्योंकि सब जगह हमें उजड़ा चमन नज़र आ रहा था, कुछ भी इसमें देखने लायक हमें इन विंटर्स नज़र नहीं आता। बट हम जब समर्स में गए थे यहाँ पे मई में, तब यहाँ पे बहुत ही सुंदर, मतलब इतने सारे फव्वारे, इतना सब सब जगह मतलब पानी पानी, और मतलब डल लेक का सुंदर सा व्यू, और मतलब बहुत ही मेसमराइजिंग व्यू था। और जो इसका डल लेक से जो व्यू आता है ना, उसको रियली में कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो आप रियल आई से जो व्यू देखते हो ना, वही चीज़ होती है। जिस टाइप से ये टेरेस दिख रहा है, वैसे यहाँ पे 12 टेरेस है। आप ऊपर ऊपर और जाते रहते हैं। जैसे आप एग्जिट करेंगे बाहर, आपको बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें स्वीट कॉर्न रहता है, गोलगप्पे रहते हैं, और कुछ कुछ लकड़ी के सामान बेचने वाले भी दिख जाएंगे आपको। रील्स बनाने वाले बॉयज़ दिख जाएंगे, जो कि आपकी मिनिमम कॉस्ट में, मतलब 150, 200, 300 रुपये के अंदर आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रील्स बनाते हैं।
आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी आप ग्रुप में रील्स बनवाइए और ज़रूर बनवाइएगा। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और दूसरा वो एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी टाइप हो जाता है आपके लिए। अगर आप छोटे बच्चों के साथ भी हैं तो भी आप ये ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बच्चों को यहाँ पे बहुत ही मज़े आने वाले हैं। और एज ए कपल हैं तो भी यहाँ पे आप ज़रूर आइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आप शिकारा और लकड़ी के सामान परचेस कर सकते हैं। मुझे यहाँ के गोलगप्पे सीरियसली बहुत ही टेस्टी लगे थे। इसके सामने ही खाने पीने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सामने ही निशांत कॉफ़ी सेंटर है। तो वहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें बहुत ही अच्छी मिल जाएंगी। एक तो गार्डन के सामने भी मिलती है, दूसरा गार्डन से थोड़ा अपोजिट अगर हम जाते हैं तो ये सामने ही दिखता है गार्डन से। सामने की तरफ गार्डन है और इस तरफ ये निशांत कॉफ़ी सेंटर है। तो यहाँ फैमिली के बैठने लायक अच्छी खासी जगह है। दूसरा यहाँ पे कपड़ों की भी कुछ दुकान है जहाँ आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी बनाया हुआ है जहाँ पे खड़े होके और आप डल लेक का व्यू के मज़े ले सकते हैं। या चाय कॉफ़ी की भी है, कपड़ों की भी है, छोटे मोटे टॉयज़ की, ड्राई फ्रूट की, स्पाइस की, सबकी दुकानें मिल जाएंगी। और अगर आप कश्मीरी गेटअप में अगर ड्रेस वगैरह भी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाना चाहते हैं तो उसकी भी यहाँ पे शॉप है। एंड प्लीज़ आप कश्मीरी ड्रेस में डल लेक के अंदर अपना वीडियो शूट ज़रूर करवाना, वो भी आपके लिए एक लाइफ लॉन्ग मेमोरी रहेगी। हालांकि थोड़ा सा कॉस्टली रहता है डल लेक के अंदर अपना वीडियो बनवाना कश्मीरी अटायर के अंदर, बिकॉज एक तो वो शिकारा रहती है, शिकारा के अंदर ही आपको पूरा ड्रेसअप पहनना होता है। एंड फिर उसके बाद में पूरा शूट वूट का वो चार्जेस लेते हैं तो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, 500 प्लस ही रहता है। बट हाँ, वो वर्थ है। ये वाला था शॉप जहाँ पे आप कश्मीरी अटायर गाइड करके और इन शिकारा में फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। एक आप यहाँ पे भी करवा सकते हैं और दूसरा आप डल लेक के अंदर बोटिंग करते टाइम भी आप अपना जो शूट है वो करवा सकते हैं। हमने डल लेक के अंदर ही करवाया था, यहाँ से हमने शूट नहीं लिया था। सामने की तरफ आपको निशांत बाग का नज़ारा दिख रहा है, उसके बाद में डल लेक और उसके बाद में हमारी शिकारा। यहाँ से शिकारा राइड नहीं होती है। शिकारा ये यहाँ पे सिर्फ फोटो सेशंस के लिए ही रहती है। शिकारा राइड के लिए आपको प्रॉपर डल लेक के जो घाट बने हुए हैं वहाँ पे ही जाना होता है। और घाट भी बहुत सारे हैं, 1 2 3 4 5 10 तक या 12 तक है, आई डोंट नो। यहाँ पे चाय कॉफ़ी मैगी कहवा वगैरह की शॉप मिलती है। और ये है यहाँ का व्यू पॉइंट जिस पे खड़े होके और आप डल लेक का नज़ारा कहवा पीते पीते और ले सकते हैं। एक तो इतना सर्दी था जनवरी के अंदर, और दूसरा ये व्यू पॉइंट ऐसा मन कर रहा था बस यहीं बैठे रहो। अगर आप कश्मीर के अंदर छोटे बच्चों से रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूँगी कि उन्हें कितना लेयरिंग करना चाहिए, किस टाइप से उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। कुछ ऐसा सा है नज़ारा। कुछ कुछ सा लग रहा है कि यहाँ पे फॉग सा है, और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रिडिक्शन था कि उस दिन स्नोफॉल होगा क्योंकि टेम्परेचर लगभग ऑलमोस्ट 0 डिग्री था उस दिन। बट हाँ, उस दिन स्नोफॉल तो नहीं हुई, बट हाँ हमें व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे मिले। बट हाँ, यहाँ खड़े होके अपने लव वंस को आप प्रपोज कीजिए, फोटो सेशन करवाइए, उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए।
तो ये ब्लॉग था मेरा शालीमार निशांत बाग और निशांत जो ये कॉफ़ी सेंटर है उसका। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट, शेयर इट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू।